अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज का टॉपिक है कि किसी इंसान को अपनी याद कैसे दिलाएं। ऐसा क्या करें कि वो इंसान हमें हर पल याद करता रहे। आप किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में हो, उस इंसान को रोज़ मैसेज करते हो, रोज़ उस इंसान से बातें होती हैं, रोज़ उस इंसान को कॉल्स करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्या करें कि वो खुद ब खुद हमें कॉल करना शुरू कर दे और वो खुद ब खुद हमें टाइम देना शुरू कर दे। वो इंसान हमें खुद ब खुद कॉल करना शुरू कर दे, उस इंसान को हमारी इतनी याद तड़पाए कि हमें उस इंसान को दोबारा कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। बहुत कीमती पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली बात याद रखें, एक पॉइंट आपको बताने लगा हूं कि मिसिंग साइकोलॉजी। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि जिससे आप अपने आपको खुद महसूस करेंगे और अपने रिलेशनशिप में ये महसूस करेंगे कि आपकी क्या गलती है, किस वजह से आप उसको मिस कर रहे हो और वो आपको मिस नहीं कर रहा, उसको आपकी याद नहीं आती। अब देखिए, आपने उस इंसान को फ़िल कर दिया है और उस इंसान ने आपको फ़िल नहीं किया। अब इस चीज़ को समझिएगा कि जब एक इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अगर आपने एक सूट पहना हुआ है, एक शर्ट पहनी हुई है, तो वो शर्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका एक बटन टूट जाए तो आपका उस शर्ट के ऊपर या किसी भी इंसान का उस शर्ट के ऊपर ध्यान जाने के बजाय उस एक बटन के ऊपर आपका रहेगा कि यार ये मेरा बटन ये टूटा हुआ है, ये कमी है इसमें। इसी तरह अगर किसी आप कमरे में कोई सीलिंग वगैरह कर रहे हैं या कहीं टाइल टूटी हुई है कि जो पूरे कमरे में खूबसूरत है, लेकिन अगर एक टाइल टूटी हुई है तो वो पूरे कमरे की खूबसूरत टाइल के ऊपर आपकी नज़र नहीं जाएगी, सिर्फ एक उस टूटी हुई टाइल के ऊपर नज़र जाएगी। क्यों? कि एक कमी रह गई है उसके अंदर। और आपने यहाँ क्या किया हुआ है कि उस इंसान को पूरा का पूरा फिल कर दिया है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, उसमें ज़रा बराबर भी कोई कमी नहीं रही, आपने सब कुछ उसको पूरा कर दिया है। तो वो इंसान आपको क्यों याद करने लगा? इंसान तो उस चीज़ की तरफ भाग रहा है, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि जो उसको कम मैसर हो। आपने यहाँ उसको फ़िल कर दिया है और आप देखें कि आप उसको क्यों याद कर रहे हो, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं से तो फील करवाता है ना कि वो आपको पूरा मैसर नहीं है। यानी अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको उसकी याद आ रही है, आप उसकी याद में तड़पते हो, वो आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो आपकी तरह कॉल मैसेज नहीं कर रहा पहले, तो आप तड़प रहे हो। यानी क्या? उसने आपको फ़िल नहीं किया। तो जब आप किसी को फ़िल कर दोगे, उसमें तो जगह ही नहीं बचेगी, वो आपको क्यों याद करने लगा। पॉइंट को याद रखिएगा कि उस इंसान को फ़िल ना करें आप। अगर आप चाह रहे हैं ना कि वो इंसान आपको आपकी तरह याद करे, तो उसको फ़िल नहीं करना। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर रखनी है कि जिसकी वजह से वो आपको याद करे। सेकंड पॉइंट याद रखें कि बैलेंस, कि आप किसी चीज़ में बैलेंस नहीं रख पा रहे। आपने उस इंसान को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, आपने उस इंसान के लिए सब कुछ कर दिया, यानी हर चीज़ करते हो। वो आपको कोई काम बोले, आपको किसी चीज़ के लिए बोले, आप फ़ौरन से कर देते हो। आपके अंदर ना है ही नहीं। अब आप एक मिसाल के तौर पर कि एक बंदा है, आपको कहीं कहता है कि हम चलते हैं इकट्ठे, आप उसको उठाकर सर पर उठाकर कहीं ले जाकर जगह पर छोड़ कर आ रहे हो। चल तो वो खुद भी सकता है, लेकिन आप उसको सर पे चढ़ा रहे हैं कि वो उससे कोई परेशानी प्रॉब्लम ही ना हो। वो आपको याद कैसे करे जब उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हर टाइम खुद ही आगे हो उसको, तो वो कैसे आपको याद करे? उसको तो ये कमी महसूस ही नहीं होने देते आप, तो वो आपको पहले कैसे याद करे? तो कम से कम रिश्ते में बैलेंस इतना रखें कि आप जब उसको याद ना करें तो उसको कमी महसूस हो, वो फिर आपको याद करे। वो आप उसको याद दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को बैलेंस रखें। तो ये मतलब ही नहीं है कि आप उसका साथ ही ना दें, उसको अकेला छोड़ दें और उसको इग्नोर करना शुरू कर दें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि चीज़ें उस तरीके के साथ लेकर चलें कि दूसरा इंसान भी यह समझे कि अगर ये मुझे उठाकर किसी जगह पर लेकर जा रहा है ना, तो वो आपकी उस चीज़ को कदर की नज़र से देखे। आप किसी को उंगली पकड़ाओ, उसको पूरा का पूरा सर पे ना चढ़ाओ। उसने आपको उंगली पकड़ाई हुई है, उसने आपको सर पे नहीं चढ़ाया हुआ। वो आपको पूरा हाथ भी नहीं पकड़ा रहा, वो आपको फुल मैसेज नहीं कर रहा, वो आपको कॉल्स नहीं कर रहा अपनी तरफ से।
یعنی کہ وہ فیل نہیں، اس نے آپ کو فیل نہیں کیا، آپ ادھورے ہو، اس لیے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے آپ بھاگ رہے ہو اس کے پیچھے، آپ نے اس کو فیل کر دیا ہے۔ تھرڈ چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو یاد کرے، آپ کو مس کرے، تو اس انسان کا اس جگہ پر ساتھ دے دے جہاں پر اس کا سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ بس جہاں پر وہ مشکل میں ہے، جہاں پر کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے، وہاں پر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کا ساتھ دے دیں۔ اب کسی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا، مشکل میں، جب اس کو مشکل میں ضرورت ہے آپ کی، تب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ آپ کا ساتھ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس مشکل گھڑی میں اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انسان آپ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا۔ کسی انسان کے دماغ میں رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دے دیا جائے۔ اگر آپ اس کی مشکل میں ساتھ دے دیتے ہیں تو وہ انسان آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ میسج پہ، کالز پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کالز اور میسج پہ بات کرنے کا آپ کی جو اینڈنگ ہونی چاہیے وہ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، جس سے آپ کو وہ انسان مزید یاد کرے گا۔ اگر آپ اینڈ پہ بے شک لڑائی بھی ہو رہی ہو، آپ اگر اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ کر دیتے ہیں، وہ انسان اسی چیز کو یاد کرے گا۔ لیکن آپ اچھے سے بات کر کے اینڈ پہ لڑائی کر دو تو وہ وہاں سے پرابلم بھی شروع ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد نہیں کرے گا۔ اگر اچھی اینڈنگ کی ہوگی آپ نے تو دوسرے دن وہ انسان جب اٹھے گا تو کم سے کم آپ کے وہ میسج اگر اس کے سامنے آ گئے نا تو وہ اندر سے اس کا ایک ایموشن کریٹ ہوگا، خوشی محسوس ہوگی اس انسان کو، تو وہ پھر سے اسی طرف آپ کی طرف آنا چاہے گا، وہ اندر سے خوش ہوگا آپ سے بات کر کے۔ تب وہ انسان آپ کو یاد کرے گا کہ ہاں یہ کتنی اچھی بات ہوئی تھی ہماری۔ تو یہ کچھ لمحے بھی کریٹ کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں، اپنے سب دوستوں کو شیئر کریں، اور جس کسی کی بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو میرے ساتھ کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں۔ مینٹل ہیلنگ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کروا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔